कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर यहाँ पर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार का, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी, ऐसे खाली करो। एक मिनट रुक जाओ। हम शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे। हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। गोली चलाओ, यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गांव में फाड़ करो। बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है, मरेंगे, गोली चलाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। इन्हें प्रशासन को जाओ, आप रास्ता दे दो इनको। बहुत बड़ी गद्दारी, रास्ता दे दो। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ से जितने जवान हैं, ये रास्ता खाली कर दो। अपने लोगों को मरवा कर नहीं जाओ। आप जाओ जी, आप गोली चलो। ना 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 ना, नहीं नहीं, यहाँ पर सरकार से बात होगी, कोई धरना खाली नहीं होगा। गलत चीज है। मतलब बीजेपी के लोग यहाँ पे जाके लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। जो सरदार लोग यहाँ से टोलियों में बाहर जाएंगे, उनको पिटवाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इधर बाहर चल भाई, बाहर चल, बाहर चल। अंदर एक गांव के लोग तैयार होकर आ जाओ। यहाँ पे गांव के लोग तैयार हो जाओ। इन्हें काटो इस तरह के लोगों के अंदर। अपने लोग अपने टेंट सुरक्षित रखो, अपना पहरा सुरक्षित रखो। गोलियां चलेगी, गोलियां खाएंगे। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरह से लाल किले के ऊपर बीजेपी के लोगों ने ध्वज फैलाया, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश की। ये धरना स्थल न खाली होगा, न खाली होगा। यहाँ से ही पूरे आंदोलन की लड़ाई लड़ी जाएगी। गोली चलेगी, गोली खाएंगे। जो ताकत है आप लगा लो। हम पूरा आपका सम्मान कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी हिम्मत कि आप बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हमारे नीचे है। कोई भी बीजेपी का लोग मिलेगा, कोई भी विधायक आएगा, उसको पंचायत बनाएंगे। यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। थोड़ा खाली चलो भाई, आप जाओ, जाओ गोली चलाओ, जाओ गोली चलाओ। चलो रास्ता लेने को, रास्ता लेने को। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनका रास्ता ले दो, है उनके पास। अपने वॉलंटियर मंच को कवर करके रहेंगे। अपने वॉलंटियर अलर्ट, अपने लोगों को ठीक रखो, शांत रहे, धरना ये चलेगा। हम जो भी होगा कल दिन में बात करेंगे, रात को नहीं। आप करो जी, इनको रास्ता दे दो। जो भी बात होगी हम कल दिन में बात करेंगे, अपने लोगों के बीच में बात करेंगे। हमें जिम्मेदारी है कि हमारे लोग कैसे घर तक सुरक्षित जाएंगे। इनको रास्ता दे दो। मतलब प्रशासन यहाँ पे, प्रशासन यहाँ पे बीजेपी के विधायक नीचे है। ये गुंडागर्दी चलने की। ऊपर आ जाओ जी आप। हाँ जी, इनको रास्ता दे दो, प्रशासन को रास्ता दे दो, रास्ता दे दो प्रशासन को। ये पुलिस के जवान और प्रशासन हमारे लोग हैं। इतना बड़ा दुख का सवाल है
कि जो यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं उनकी आंखों में आंसू है तो रोने लग रहे हैं। इनको रास्ता दे दो। मतलब ये पहली बार में क्या होगा कि किसान पर अत्याचार हो रहा और पुलिस की वर्दी में पहना हुआ जवान रो रहा है। मतलब गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन और बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे। हमने बीजेपी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा, हमने हमेशा सम्मान करा है उनका। ये लोग भी वही है जो जवान है मेरे, ये बड़ा मेहरबानी करके ये स्थान खाली करते हैं। ये यहाँ से रोड जो है ये खाली करता हूँ। हम लाठी खाएंगे और गोली खाएंगे, आपको जो करना है हमारे ऊपर अत्याचार करो। ये रात को यही बैठे अफसर लोग मत करेंगे भाई। मेरे जवान तो ये है, हमने दर्द देख लिया आपका, जिस तरह से यहाँ पे अधिकारी की आंखों में पानी है, जिनके साथ में हमने 60 दिन गुजारे, आज में रोकते हुए हमने पुलिस से कल देखे। सारे प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद है कि आपने भी बहुत साथ दिया। लेकिन यह गुंडागर्दी कि हमारे लोग के पास में हम गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, हमें कागज दे दिए और उसके बाद में यहाँ पे हमारे जाने के बाद में हमारे लोगों के साथ में क्या अत्याचार यहाँ पे होगा। मैं नहीं जाऊंगा, आखिरी दम तक यही रहूंगा। अगर प्रशासन करेगा कान खोल कर सुन लो, प्रशासन कोई कोशिश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये है यही ये फंदा यही लगेगा। अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा फंदा यही लगेगा। यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। आप जाओ, आप यहाँ बैठो, लंगर भंडारा चलाओ, बैठो। सारे साथी कृपया बैठ जाओ, रात यहीं पर रहेंगे सारे साथी, हम यहीं बैठेंगे। जो पीछे हैं सारे आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं दरी बिस्तर यहीं लगाकर सब लोग, लंगर भी यहीं चलेगा। सारे लोग बैठो यहाँ पर, आप किसान है सारे यहीं बैठेंगे हम, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। पीछे जो साथी है सबको बुला लो, सारे नीचे आ जाओ उतर के, सारे बैठो, सारे जो डिवाइडर पे सारे साथी नीचे आ जाए, बैठो नीचे उतर कर, सारे बैठ जाओ नीचे उतर कर, पीछे तक बैठ जाओ सारे। कोई कमजोर नहीं है, सारे बहादुर साथी हैं जो रुके हुए, जितने लोग हैं वो बहादुर रुके हैं, जितने हैं वो बहादुर कौम के लोग हैं। बैठो यहाँ पर, देखेंगे अब क्या गुंडागर्दी होगी। जहाँ पे मक्खी भी नहीं जा सकती, वहां पे 150 आदमी गए और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के एक धार्मिक ध्वज वहां पे फहराया गया, जिससे सिख कौम पूरे देश और उसमें बदनाम हुआ। ये एक बड़ी साजिश थी। हमारे लोग जो यहाँ से गए वो कोई रात के लिए नहीं गए, वो एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा ट्रैक्टर मिलता चला गया। जो रास्ता दिया, पुलिस कहते हैं नोटिस दिया, आप लोगों ने दिया न, वहां पर कोई पुलिस के अधिकारी मिले। वहां पर लेडीज पुलिस के जो कर्मचारी थे उनको ट्रैक्टरों के आगे 1.5 घंटा उनके आगे खड़ा करवा था, रूट गलत दिया गया, वहां से हटवाने की कोशिश करी गई और 2 घंटे तक पूरा भीड़ का प्रेशर उनको दूसरे रास्ते से, मतलब जहां पे ओरिजिनल लिखित में रास्ता दिया गया वहां पे बैरिकेडिंग और फायर ब्रिगेड की इनकी सबकी गाड़ियां, और दिल्ली के जाने वाले रास्ते बिल्कुल खाली, वहां पे कोई चीज नहीं है। हमारे लोग तो बहुत समझदार थे गांव के आदमी। जहां पे मक्खी भी नहीं जा सकती, वहां पे 150 आदमी गए और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के एक धार्मिक ध्वज वहां पे फहराया गया, जिससे सिख कौम पूरे देश और उसमें बदनाम हुआ। ये एक बड़ी साजिश थी। हमारे लोग जो यहाँ से गए वो कोई रात के लिए नहीं गए, वो एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा ट्रैक्टर मिलता चला गया। जो रास्ता दिया, पुलिस कहते हैं नोटिस दिया, आप लोगों ने दिया न, वहां पर कोई पुलिस के अधिकारी मिले। वहां पर लेडीज पुलिस के जो कर्मचारी थे उनको ट्रैक्टरों के आगे 1.5 घंटा उनके आगे खड़ा करवा था,
रूट गलत दिया गया, वहां से हटवाने की कोशिश करी गई और 2 घंटे तक पूरा भीड़ का प्रेशर उनको दूसरे रास्ते से, मतलब जहां पे ओरिजिनल लिखत में रास्ता दिया गया वहां पे बैरिकेडिंग और फायर ब्रिगेड की इनकी सबकी गाड़ियां, और दिल्ली के जाने वाले रास्ते बिल्कुल खाली, वहां पे कोई चीज नहीं है। हमारे लोग तो बहुत समझदार थे गांव के आदमी, जहां पे मक्खी भी नहीं जा सकती वहां पे 150 आदमी गए और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के एक धार्मिक ध्वज वहां पे फहराया गया, जिससे सिख कौम पूरे देश और उसमें बदनाम हुआ। ये एक बड़ी साजिश थी। हमारे लोग जो यहां से गए वो कोई रात किले पर नहीं गए, वो एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा ट्रैक्टर मिलता चला गया। जो रास्ता दिया पुलिस कहते हैं नोटिस दिया और आप लोगों ने दिया न, वहां पर कोई पुलिस के अधिकारी मिले, वहां पर लेडीज पुलिस के जो कर्मचारी थे उनको ट्रैक्टरों के आगे 1.5 घंटा उनके आगे खड़ा करवा था। रूट गलत दिया गया, वहां से हटवाने की कोशिश करी गई और 2 घंटे तक पूरा भीड़ का प्रेशर उनको दूसरे रास्ते से, मतलब जहां पे ओरिजिनल लिखत में रास्ता दिया गया वहां पे बैरिकेडिंग और फायर ब्रिगेड की इनकी सबकी गाड़ियां, और दिल्ली के जाने वाले रास्ते बिल्कुल खाली, वहां पे कोई चीज नहीं है। हमारे लोग तो बहुत समझदार थे गांव के आदमी, जहां पे मक्खी भी नहीं जा सकती वहां पे 150 आदमी गए और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के एक धार्मिक ध्वज वहां पे फहराया गया, जिससे सिख कौम पूरे देश और उसमें बदनाम हुआ। ये एक बड़ी साजिश थी। हमारे लोग जो यहां से गए वो कोई रात किले पर नहीं गए, वो एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा ट्रैक्टर मिलता चला गया। जो रास्ता दिया पुलिस कहते हैं नोटिस दिया और आप लोगों ने दिया न, वहां पर कोई पुलिस के अधिकारी मिले, वहां पर लेडीज पुलिस के जो कर्मचारी थे उनको ट्रैक्टरों के आगे 1.5 घंटा उनके आगे खड़ा करवा था। रूट गलत दिया गया, वहां से हटवाने की कोशिश करी गई और 2 घंटे तक पूरा भीड़ का प्रेशर उनको दूसरे रास्ते से, मतलब जहां पे ओरिजिनल लिखत में रास्ता दिया गया वहां पे बैरिकेडिंग और फायर ब्रिगेड की इनकी सबकी गाड़ियां, और दिल्ली के जाने वाले रास्ते बिल्कुल खाली, वहां पे कोई चीज नहीं है। हमारे लोग तो बहुत समझदार थे गांव के आदमी, जहां पे मक्खी भी नहीं जा सकती वहां पे 150 आदमी गए और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के एक धार्मिक ध्वज वहां पे फहराया गया, जिससे सिख कौम पूरे देश और उसमें बदनाम हुआ। ये एक बड़ी साजिश थी। हमारे लोग जो यहां से गए वो कोई रात किले पर नहीं गए, वो एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा ट्रैक्टर मिलता चला गया। जो रास्ता दिया पुलिस कहते हैं नोटिस दिया और आप लोगों ने दिया न, वहां पर कोई पुलिस के अधिकारी मिले, वहां पर लेडीज पुलिस के जो कर्मचारी थे उनको ट्रैक्टरों के आगे 1.5 घंटा उनके आगे खड़ा करवा था। रूट गलत दिया गया, वहां से हटवाने की कोशिश करी गई और 2 घंटे तक पूरा भीड़ का प्रेशर उनको दूसरे रास्ते से, मतलब जहां पे ओरिजिनल लिखत में रास्ता दिया गया वहां पे बैरिकेडिंग और फायर ब्रिगेड की इनकी सबकी गाड़ियां, और दिल्ली के जाने वाले रास्ते बिल्कुल खाली, वहां पे कोई चीज नहीं है। हमारे लोग तो बहुत समझदार थे गांव के आदमी, जहां पे मक्खी भी नहीं जा सकती वहां पे 150 आदमी गए और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के एक धार्मिक ध्वज वहां पे फहराया गया, जिससे सिख कौम पूरे देश और उसमें बदनाम हुआ। ये एक बड़ी साजिश थी। हमारे लोग जो यहां से गए वो कोई रात किले पर नहीं गए, वो एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा ट्रैक्टर मिलता चला गया। जो रास्ता दिया पुलिस कहते हैं नोटिस दिया और आप लोगों ने दिया न, वहां पर कोई पुलिस के अधिकारी मिले,
वहां पे लेडीज पुलिस के जो कर्मचारी थे उनको ट्रैक्टरों के आगे 1.5 घंटा उनके आगे खड़ा करवा था। रूट गलत दिया गया, वहां से हटवाने की कोशिश करी गई और 2 घंटे तक पूरा भीड़ का प्रेशर उनको दूसरे रास्ते से, मतलब जहां पे ओरिजिनल लिखित में रास्ता दिया गया वहां पे बैरिकेडिंग और फायर ब्रिगेड की इनकी सबकी गाड़ियां और दिल्ली के जाने वाले रास्ते बिल्कुल खाली, वहां पे कोई चीज नहीं है। हमारे लोग तो बहुत समझदार थे गांव के आदमी।